अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हम जा रहे हैं मिराल के अपॉइंटमेंट के लिए, जो कि मुझे लगा था कि आज इसकी अपॉइंटमेंट है। ये एक रेगुलर चेकअप है जो कि बस इसको लेके जाना है और उन्होंने इसकी मेजरमेंट्स करनी है और वेट वगैरह चेक करना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो हमने बस में ही नाश्ता किया दोनों माँ बेटी ने और फिर हम लोग पहुंच गए। आप अपनी बहन की अकल चेक करें कि मुझे लगा कि अपॉइंटमेंट आज है। मैं वहाँ गई, मैंने अपने टाइम तक वेट किया। हम 1-1.5 घंटा पहले पहुँच गई थी और वहाँ वेट करने के बाद मैंने जब फ़ोन पे डेट देखी तो वो 1 दिन बाद की थी। तो हम लोग फिर वहाँ से चले आए और क्या कर सकते थे। उससे अगले दिन मैंने सोचा कि मुझे दोबारा जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि सुबह 8 बजे की अपॉइंटमेंट थी। खैर जी, ये हम लोग हॉस्पिटल पहुंच आए हैं। इट्स काइंड ऑफ ये ना मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर है। तो यहाँ पे मिराल की अपॉइंटमेंट थी जस्ट रेगुलर चेकअप के लिए और हम अपनी नर्स से मिलना चाहते थे, स्पेशली जो हमारी पुरानी नर्स थी। अब देखिए, मैंने कार्ड को 1-2-3 दफ़ा स्कैन किया कि नाम नहीं आ रहा, कैसे आता, मेरी अपॉइंटमेंट ही नहीं थी। तो आप देखिए उन्होंने कितना इस चीज़ को इतने मज़े से सारा डेकोरेट किया हुआ है कि ये बच्चों के लिए स्पेशली जगह है, चाइल्ड केयर सेंटर है। तो इसको इसी लिहाज से इन्होंने बनाया है। अब यहाँ पे ये चेंजिंग टेबल है, साथ में बास्केट है। मैंने यहाँ से निकलते निकलते बस जल्दी जल्दी ये वीडियो एक बनाई थी कि आप देखें कितना प्यारा इन्होंने इस जगह को बनाया है कि बच्चे आके यहाँ पे इंटरटेन भी होते हैं और टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। आप चाहे बच्चों के अपॉइंटमेंट्स के लिए जल्दी पहुँच जाओ। है जी, जब मुझे पता चला कि अपॉइंटमेंट हमारी 1 दिन बाद की है तो मैंने डिसाइड किया कि मैं काफ़ी अरसे से प्लान कर रही थी कि मैंने जाना है। एक तो स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए, दूसरा एक शिप ट्रिप यहाँ पे आजकल चल रहा है जो कि एस्पो की पूरी जो आइलैंड्स हैं और इन सब के जो है वो शिप में आप बैठ के इन सब का एक टूर कर सकते हो। 4 घंटे का ये टूर है। तो मैंने बस उधर से निकलते निकलते यही सोचा कि अपॉइंटमेंट तो है नहीं और हम टाइम से आ भी गए हैं, तो चलो आज हम वहीं पे चलते हैं। हमने ट्राम ली, हम ट्राम से अपनी जगह पे पहुँचे और आप यकीन करें इतनी प्यारी जगह, इतनी, मतलब मैंने ऐसे देखा और मैंने कहा ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। लेट्स सी कि हम सही वाली प्लेस पे आए हैं कि नहीं। मेरी आवाज़ से और मेरी ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन से आप लोगों को अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि कितनी प्यारी जगह है ये। आप यकीन करें कि कैमरा इस चीज़ को कैप्चर आई थिंक नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरा यहाँ आना जस्टिफाइड था। चाहे ये प्लेस राइट थी या रॉन्ग थी, बट मेरा यहाँ आना कमाल। सो डोंट नो कि कैमरा इस चीज़ को कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, but this is so cool. या अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर जी, आपकी बहन भी फिर चलती जा रही थी क्योंकि इसके बाद मेरा अगला टारगेट था उस प्लेस को ढूंढना जो कि गूगल मैप पे मुझे शो हो रही थी और जहाँ से मैंने उस बोट को या शिप को या जो भी उसको कहते हैं उसको पकड़ना था और उसी पे हमने जाना था। तो मैं बस अब उसी को ढूंढने लगी हूँ और आप यकीन करें कि मैं यहाँ पे 11:30 पे थी और बोट 1 बजे चलनी थी, ठीक है। 11:30 पे हम लोग यहाँ पे थे। वहाँ पे कुछ 2 लेडीज़ बैठी थी तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ऐसे से जाना है, ये वही जगह? तो कहती है हाँ आप लोग राइट प्लेस पे आए हैं, वो भी यहीं पे आएगी, आप लोग इंतज़ार करें। असल में वहाँ पे यहाँ पे ना लोगों की प्राइवेट अपनी जो है बोट्स हैं, तो इन लोगों ने उस जगह को ना ताला लगाया होता। हम लोग यहाँ जल्दी पहुँच आए हैं, लाइक 1.5 आवर। तो अब हम वेट कर रहे हैं। दिस इज़ लाइक सो सेटिस्फाइंग, ओ माय गॉड। अब देखें कि अभी हम दोनों यहाँ पे हैं, कोई भी और नहीं है, ठीक है। हम दोनों वेट कर रहे हैं। तो हमें इमरजेंसी में जाना पड़ गया मिराल के लिए, उसको वॉशरूम लेके जाना था और यहाँ पे था नहीं। हम 1.5 घंटा पहले का यहाँ बैठे हैं, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पे इतना रश होगा कि ये देखें आप। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं था कि कितना रश होगा और लोगों ने इतने बड़े बड़े बैग्स लाए और मेरा एक छोटा सा बैग था जो कि मिराल का ही था, उसके ऑब्वियसली डायपर्स वगैरह और
उसके खाने पीने का सामान था सारा। तो आइडिया नहीं था किसी भी चीज़ का, कुछ भी पता नहीं था, तो इसलिए हम लोग कुछ खास तैयारी करके भी नहीं आए। हम बस मैंने मिराल का खाना वगैरह रखा था और उसके डायपर्स वगैरह। तो ये लोग सारे एक्चुअली कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। ये जो बेसिकली इस बोट को चलाने का इनका मेन जो रीज़न है वो ये कैंपिंग है इन लोगों के लिए, क्योंकि फिनिश लोगों के लिए समर्स में कैंपिंग करना उनके लिए तो जन्नत है। तो ये सारे लोग यहाँ पे कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। तो जी ये बोट आ गई है जिस पे हम लोग जाएंगे। और मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि जो स्ट्रॉलर है वो जाने देंगे साथ या नहीं जाने देंगे, हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेट्स सी कि क्या होता है। और मुझे साथ में ये भी था कि पता नहीं अब इतने लोग हैं हम पूरे आएंगे भी कि नहीं, क्योंकि इस बोर्ड को देख के लग रहा था कि ये छोटी सी है, बट ये छोटी सी नहीं है, बिकॉज़ वो नीचे भी उसके पूरा एक पोर्शन है और ऊपर भी है। तो अब देखें यहाँ पे अभी एंट्रेंस हो रही है, तो हम लोग भी इसके साथ साथ चलते हैं। तो आप भी हमारे साथ चलें। अच्छा, हमारे पास कुछ और सामान भी नहीं था, तो यहाँ पे एंटर होते हुए मेरे से पूछ रहा है कि तुमने वापस आना है हमारे साथ, तुमने 4 घंटे की जो बोट ट्रिप है इस पे जाना है या तुमने वहाँ स्टे करना है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने वापस आना है, बिकॉज़ यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, ऐसा ही टोल्ड। तो यहाँ पे भी हम जब एंटर होंगे तो ये मिराल बेगम सो भी गई है, मस्त माहौल, वहाँ से यहाँ तक ये सो भी गई है। तो खैर आपको पता है कि मैं कब से सोच रही थी कि मैंने व्लॉग अपलोड करना है, लेकिन आप यकीन करें कि मिराल की तबीयत बहुत ख़राब थी पिछले कुछ दिनों से, मतलब उसको ज़ुकाम लगा हुआ है, साथ में उसको बुखार है। तो बस इसी चक्कर में मैं वीडियो तो बना चुकी हूँ, बट अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। आपको पता है कि जब बच्चा बीमार होता है तो वो कितना इरिटेट करता है, और बेचारा ख़ुद भी कितना इरिटेट होता है। स्पेशली अभी वो बोल नहीं सकती, तो वो बस रोने से ही काम चलाती है। और वो इतना रोती है, कभी नहीं वो रोई इतना, वो रोती ही नहीं। तो इट मीन्स कि वो वाकई ही तकलीफ़ में है, वो जो इतना रो रही है। तो उसको केटर करना, फिर घर के थोड़े काम, खाना पीना देखना, बर्तन वगैरह देखना, सारा कुछ करते करते मैं खुद इरिटेट हुई थी। तो बस दुआ करें कि अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और वो जल्दी जल्दी से ठीक हो, ताकि मैं रोज़ रोज़ जल्दी जल्दी नए नए व्लॉग्स अपलोड करूं। खैर जी, हम लोग निकल पड़े अपने ट्रिप पे। और इसकी जो है टिकट वो पड़ी मुझे 14 यूरो की, जाने और आने की। और आप यकीन करें कि मुझे पता नहीं था कि आइलैंड पे हम रुक नहीं सकते। मुझे था कि शायद इसका स्टॉप होगा हर आइलैंड पे, हमने कहीं नज़दीक ही जाना है, और बस हर जगह पे कोई आधा घंटा शायद स्टे है और हम थोड़ा घूम फिर लेंगे। लेकिन जब हम गए तो कहीं पे स्टे नहीं था। हम लोग बोट पे ही बैठे रहे। जिन्होंने कैंपिंग के लिए जाना था वो उतरते थे, और जिसने वापस आना था वो बैठते थे, और ये लोग आगे चलाना शुरू कर देते थे बोट। बट यस, ऑब्वियस सी बात है कि हम देख रहे हैं नेचर को और पानी और ये सारी चीज़ें, तो ये एक अच्छा नज़ारा था, एक पीसफुल हम कह सकते हैं कि ट्रिप था ये। और बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग सारा जो हमारा ग्रुप है, हम प्लानिंग कर रहे हैं मे बी नेक्स्ट वीक हम लोग सारे आइलैंड पे जाएंगे बारबेक्यू के लिए। तो मैं उसका व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगी कि आइलैंड पे जाके वहाँ पे हम लोग कैसे सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, बिकॉज हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और आई हैव नो आइडिया कि वहाँ पे क्या होता है और कैसा है। बिकॉज यहाँ पे तो मैं दूर दूर से देख रही हूँ जो भी चीज़ें हैं, तो कुछ खास मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। आइडिया तो तभी होगा जब हम वहाँ जाएंगे। और आई होप कि अच्छा रहेगा। इस दफ़ा का प्लान था, बट एकदम से इतनी बारिश होने लग गई। आपको पता है कि फ़िनलैंड का मौसम अनप्रेडिक्टेबल है, एकदम से इतनी धूप और एकदम से इतनी बारिश। आज ही जैसे हम लोग अभी गए हुए थे, निकले बाहर, तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। अभी मैं और मेरा बस स्टॉप से पीछे ही थे, बस हमारी मिस हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो वॉक करते करते थोड़ा आगे चले जाते हैं, अगले स्टॉप तक हमारी वॉक भी हो जाएगी और स्टॉप भी पहुंच जाएंगे। तो जिस स्टॉप पे बस हमारी मिस हुई वहाँ पे कोई शेल्टर कुछ भी नहीं था, और हम चलते चलते जिस स्टॉप तक पहुँचे वहाँ पे शेल्टर था। और आप यकीन करें, अभी शेल्टर के अंदर मैं गई हूँ और एकदम से इतनी तेज़ बारिश होने लग गई थी। और मैंने शुक्र अदा किया कि हम लोग शेल्टर के नीचे हैं इस बस स्टॉप पे। तो खैर हमने वहाँ कोई पौना घंटा वेट किया, बस आई हम चले गए। अभी हम वहाँ जाके उतरे हैं तो रोड्स वगैरह सारी ऐसे ड्राई
और धूप निकली हुई, कोई बारिश ही नहीं है और आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है। हम इस महीना गए थे तो मॉल है यहाँ पे एक। खैर वहाँ पे जब हम उतरे तो वहाँ धूप थी और मैंने वो तीनों वीडियोस बनाई हैं। हम वहाँ से जब दोबारा निकले हैं तो धूप ही थी और मैं अभी अपने स्टॉप पे पहुँची हूँ। चलते चलते भी बस स्टॉप तक पहुँची ही हूँ और इतनी बारिश इतनी तेज़ बारिश कि हमारा घर वॉकिंग डिस्टेंस पे था और हम लोग वहाँ नहीं थे आ पाए। फिर मैंने उस्मान को फ़ोन किया कि हमें लेने आ जाए, बिकॉज़ यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश है और मिराल सो गई है तो मैं ऐसे आ नहीं सकती, ये उठ जाएगी। तो जब तक उस्मान आए छाता लेके और साथ में टॉवल लेके कि इसको कवर करके लेके चलते हैं, उनके आने तक बारिश दोबारा रुक गई थी और हम घर के अंदर आ गए। तो ऐसा तो मौसम है फ़िनलैंड का। आई नो कि पाकिस्तान में बहुत गर्मी है, जो लोग सऊदीया में रहते हैं, दुबई में रहते हैं या गल्फ़ में कहीं पे भी हैं, आई नो कि बहुत बहुत बुरे हालात हैं आजकल। 45 प्लस 40 प्लस 50 प्लस डिग्रीज़ हैं वहाँ पे। शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ का मौसम इतना गर्म नहीं होता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी गर्मी हो तो आजकल बस 20-22 और मैक्सिमम 23 डिग्री तक जाता है और रात को वो भी गिर के कोई 16 डिग्रीज़ हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। ये कम ज़रूर होता है, बढ़ नहीं रहा। तो है जी, आजकल समझ है थोड़ा गिलसा गिलसा सा मौसम है, बट मौसम बहुत अच्छा है। फिर भी जब हवा ठंडी से चलती है तो सर्दी लगने लग जाती है। अब ये साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं भी समंदर देख रही हूँ, आप भी देखते रहे साथ में। क्या जाता है, समंदर ही है ना, देखें आराम से। यार मैंने अगले दिन एक वीडियो देखी है, लाइक 1-2 दिन पहले, ऐसे आंखों के आगे से गुजर गई। वो जो किसी लड़की की खुदकुशी की कोई पिक्चर थी और सारा मामला। आपको पता है जब ऐसी चीज़ें देखो तो देखनी नहीं चाहिए एक तरफ से कि बंदा डिप्रेस हो जाता है और अजीब अजीब से हालात आते रहते हैं दिमाग में। तो लेकिन जब ऐसी बात होती है तो फिर उसको, इंसानी दिमाग है, थोड़ा तजस्सुस भी होता है कि ऐसा क्या हुआ होगा जो इसने ऐसा किया। तो मैं एक बात सोच रही थी कि यार वाकई जब भी खुदकुशी होती है या लड़कियां मरती हैं तो हमेशा ससुराल में क्यों मरती हैं, मतलब बहुएं क्यों मरती हैं, उनके साथ ही हादसात क्यों पेश आते हैं, बेटियां क्यों नहीं मरती हैं ऐसे। आई मीन अस्तगफार, अल्लाह सबको सलामत रखे। अल्लाह जी हर एक की बेटी को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे और सबके किस्मत अच्छी करे। अब यकीन करें, मतलब बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये देख के। अब उस लड़के की, जो उसका हस्बैंड है, उसकी मैंने स्टेटमेंट सुनी, क्योंकि लड़की के बाप की स्टेटमेंट ये थी कि उसके हस्बैंड ने उसको गला घोंट के मारा और मार के उसके बाद उसने उसको लटका दिया। फिर उस बंदे की स्टेटमेंट सुनी तो उसने कहा कि जी नहीं, इसने खुदकुशी कर ली है। अब बंदा सोचे कि उसने खुदकुशी की है या उसने खुद मारा है, मतलब उसके हस्बैंड ने उसको खुद मारा है। बात तो एक ही है, बिकॉज हर इतना उसके साथ कितना ऐसा क्या हुआ या किस तरह का उस पर जुल्म हुआ कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई। अगर उसने इन केस अगर उसने खुदकुशी की है तो ऐसा उसके साथ क्या हुआ कि वो ये सब करने पे मजबूर हो गए। बिकॉज हम इंसान हैं, हम इतनी जल्दी तो ये कदम कभी नहीं उठा सकते। स्पेशली हम सोचते बहुत हैं गुस्से में, और जब हम ये करने लगते हैं ऐसा कोई काम, इवन खुद को हर्ट करना भी, तो छोटा मोटा हर्ट करने की बात कर रही हूँ, तब भी हम लोग जब वो काम करने लगे हैं तो हम लोग डर जाते हैं। ओके, सो ये काम तभी होता है जब बंदा बहुत पीक डिप्रेशन में चला जाए या बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया जाए। तो सोचने की बात है कि उस बेचारे के साथ पता नहीं क्या ऐसा हुआ होगा कि उसने खुदकुशी की इन केस। और अगर उसने ऐसा खुद नहीं किया, उसके हस्बैंड ने किया, तो अल्लाह सबके हस्बैंड को हिदायत दे। आई डोंट नो कि लोग ये क्यों सोच लेते हैं कि हम अगर किसी की बेटी को लेके आ रहे हैं तो हमने उसको ख़रीद लिया है। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि वो भी किसी की बेटी है। जैसे आपको अपनी बेटियां प्यारी हैं, वैसे दूसरों को भी अपनी बेटियां बहुत प्यारी हैं। अगर आपकी उनके साथ नहीं बन पा रही या आपको वो अच्छी नहीं लगती तो आप ऐसा करें, आप उनको उनके माँ बाप के घर भेज दें। और बहुत से माँ बाप भी मैंने ऐसा देखे हैं जो बस जी लोग क्या कहेंगे के चक्कर में अपनी बेटियों को कहते हैं कि जी वहीं रहो, मार खाओ, मर जाओ, जो भी है तुम्हारा जीना मरना उधर ही है, तुम्हारे सारी चीज़ें वहीं हैं, बस उधर ही रहना है तुम लोगों ने। तो बातों में मैं भूल ही गई कि जी ये आइलैंड था एक जहाँ पे लोग उतरे और चढ़ गए और शिप दोबारा से चलनी शुरू हो गई।
तो जी मैं बात क्या कर रही थी, हाँ मैं बात कर रही थी कि लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हम अपनी बेटियों को जिस तरह प्यार करते हैं, दूसरों के लिए भी उनका कीमती सरमाया है ये बेटियां। अगर आप ये सोचते हैं कि आप उनको ब्याह के ले आए हैं तो आप उनको खरीद कर नहीं लाए, ठीक है, वो भी इंसान है, उनके अंदर भी दिल है। आप लोगों का दिल कैसे मान लेता है कि आप किसी की बेटी को इस तरह हर्ट कर लो, आप उसको मार दो या आप उसको वैसे फिज़िकल अब्यूज़ करो, मेंटली अब्यूज़ करो। आप लोगों का दिल कैसे इस चीज़ को मान जाता है? आप लोग इस तरह क्यों नहीं सोचते कि अगर हम इन्हें अपनी बेटी बना लें और हम इनके साथ अच्छा रवैया रखें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहू ऐसी होगी कि उसको अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हो और वो नेगेटिव हो। बिकॉज़ बहुत से मर्द मैंने सुने और देखे हैं जो जिनको ये लगता है कि औरतें तो साजिशी हैं, औरतें तो करती ही ये सब हैं। आई थिंक वो लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी माँ बहन भी औरतें ही हैं। खैर, आई डोंट नो कि लोगों की ये मैंटेलिटी कब बदलेगी। इस चीज़ को हम कहते तो हैं हम 14वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन हम इस चीज़ को कब एक्सेप्ट करेंगे? हम आजकल की जो ये क्या कहते हैं इसको, टेक्नोलॉजीज़ को तो हम सोचते हैं कि आजकल की बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, आजकल की फैसिलिटीज़ बहुत एडवांस हैं। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम अपने दिमाग को भी इतना एडवांस कर लें कि हम बहुओं को बेटियां समझने लग जाएं। हम उन पे जुल्म ना करें, हम उनको दिल से अपनी बेटी मान लें। क्योंकि जब आप पहली दफ़ा देखने जाते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप वहीं पे इनकार कर दें। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लोग इनकार करते हैं, शादियां भी इवन टूटती हैं, तलाक़ें भी होती हैं, मंगनियां टूटती हैं, हर काम होता है। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप सिंपली छोड़ दो इस चीज़ को। लेकिन आप लोग ऐसा मत करो कि अपने ईगो के चक्कर में आप शादी भी करो और फिर शादी के बाद आप उसका घर भी ना बसने दो। आप हस्बैंड जो है वो भी लड़ रहा है, सास भी लड़ रही है, नंदे भी लड़ रही हैं या कान भर रही हैं अपने बेटे के, और बेटा फिर अपनी बहू से बीवी से लड़ाई कर रहा है। क्यों हम लोग ये क्यों नहीं करते कि हम जीने दें सबको? हर एक की अपनी ज़िंदगी है। हम ये क्यों नहीं करते कि हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो हम दूसरे को भी उसकी ज़िंदगी जीने दें। हम लेट गो कर लें चीज़ों को, हम चीज़ों को आसान बना दें। हम ये क्यों नहीं करते? जब हम पे अपनी बारी आती है तो हम कहते हैं कि अच्छा यार जाने दो इस बात को। तो हम दूसरों की दफ़ा ये काम क्यों नहीं कर सकते कि हम उनको भी कह दें कि अच्छा यार खैर है, इट्स ओके, मे बी नेक्स्ट टाइम ना हो। तो आप यकीन जानिए अगला बंदा नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। आप उसके साथ अच्छे रहेंगे तो वो आपके साथ अच्छा रहेगा। आई ग्रंटेड कि लोग बुरे खुद नहीं होते, उनको बुरा बनाया जाता है। कुछ टॉक्सिक लोग हैं जिनकी फितरत में ये चीज़ शामिल हो जाती है कि उन्होंने टॉर्चर करना है। आप चाहे जो मर्ज़ी कर ले, उनके लिए वो कभी सुधर नहीं सकते। तो उन लोगों के लिए बेहतर ये है कि आप उनसे कट ऑफ हो जाएं। उन लोगों से बिल्कुल कट ऑफ। जो लोग आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि जहर घोल रहे हैं, आप उनसे कट ऑफ हो जाएं। और मेरी उन पेरेंट्स से गुजारिश है कि जिन लोगों की बेटियां उनसे शेयर कर दें कि हमारे ससुराल वाले हमारे साथ सही नहीं हैं, प्लीज़ 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 माशरे को पीछे रख के अपनी बेटी की ज़िंदगी को तरजीह दें, अपनी बेटियों का सहारा बने, क्योंकि आपके अलावा उनका कोई सहारा नहीं है। मेरी गुजारिश है उन सब माँओं से, उन सब पेरेंट्स से, भाइयों से जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके भाइयों से ये गुजारिश है कि आप अपनी बहन को खुले दिल से कबूल कर लें। यकीन करें कि वो आपका बोझ कभी नहीं बनेंगी। इस चीज़ को तो जहन से निकाल ही दें कि लड़कियां बोझ होती हैं, क्योंकि मैंने बहुत लड़के ऐसे देखे हैं आजकल कि जो लड़कियों से ज़्यादा अजीबोगरीब हैं। क्या आपको ये चीज़ बॉदर नहीं करेगी कि आपकी बहन या आपकी बेटी मर जाए किसी और जगह पे तकलीफ़ में रह के, या फिर टॉर्चर सह के मर जाए या खुदकुशी कर ले? क्या आप लोग सारी ज़िंदगी सुकून से रह सकेंगे इसके बाद? कभी भी नहीं, बिकॉज़ आपके जिगर का टुकड़ा है। हाँ, जब आप बड़े होते हैं तो आप लोगों की प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, लेकिन रिश्ते फिर भी वही रहते हैं। स्पेशली जो बहन भाई हैं, जो माँ बाप हैं, ये रिश्ते कभी नहीं मिलते, कभी भी नहीं। बीवियाँ भी नहीं मिलती। मैं नहीं कहूँगी कि बीवियाँ भी सरेआम पड़ी हुई हैं तो मिलती, वो भी तो किसी की बहन बेटियाँ ही हैं ना। तो ये रिश्ते नहीं मिलते। तो प्लीज़ अपने रिश्तों की कदर करें, इनको जोड़ना सीखें, इनके साथ रहना सीखें, इनकी कदर करें। और वो जो हुआ है क्या कहते हैं उसको,
ये जो मामला गुजरा है वो जो लड़की का, अल्लाह उसके घर वालों को सब्र दे। दो छोटे छोटे उस बेचारे के बच्चे हैं, अल्लाह उनको भी सब्र दे। उनको तो ये भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है। उससे पहले भी मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, वो भी कुछ ऐसी ही थी। तो ये बहुत डिप्रेसिंग चीज़ें हैं, स्पेशली ये पाकिस्तान में तो बहुत ही आम है। शायद हमारी सोसाइटी में माइंडसेट ऐसा सेट हो गया है कि घर के हालात इस तरह के हैं कि जी बहू है तो इससे छुपाओ बातें, बहू है तो इसके साथ ज़्यादा फ्री नहीं होना, बहू है तो इसको लिमिट्स में रखना है। और वही चीज़ें आप अपनी बेटी के साथ नहीं करते। तो जब आप अपनी बेटी के साथ नहीं करते और आप बहू को अपनी बेटी समझ रहे हैं तो आप उसके साथ भी ना करें, खुले दिल से कबूल करें। अगर आप उसको ब्याह के ले आए हैं तो ज़िंदगी को एंजॉय करें, बहुत प्यारी ज़िंदगी है। यकीन करें आप अगर उनके साथ अच्छे रहेंगे, वो भी आपके घर को जन्नत ना बना दें तो मेरा नाम बदल देना आप लोग। खैर जी, आज का ये इतना ही बहुत है, बिकॉज़ बहुत मैं सोच रही थी कि इस बारे में बात करूँगी मैं। तो अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो मेरी वजह से तो मैं उसके लिए पहले ही माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, या इस बात के लिए मेरा कोई वो सॉरी नहीं है कि बेटियों को बेटियां समझें, उनको खिलौना मत समझें। और मिराल ने बहुत इंजॉय किया इस ट्रिप को। मिराल ने जो ये पीछे बैठा हुआ है इसके साथ बहुत बातें की, और एक पीछे अंकल हैं जो उनके साथ बहुत बातें की। ये हम जी वापसी के सफ़र में हैं और जगह जगह पे बोट रुकती रहेगी और हम साथ में व्यू लेते रहेंगे। होगा तो सेम ही सारा, बट ये बहुत कहते हैं ना कि दिल को खुश करने वाले मनाजर हैं। ये देखो, ये इनको अल्लाह हाफ़िज़ कर रही है, वो जा रहे हैं। तो बड़ी सियानी है ये, इसीलिए इसको इतनी नज़र लगती है क्योंकि इसकी हरकतें इस तरह की हैं। खैर जी, हमने ट्रिप को बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। वापस हम लोग घर पहुँचे कोई 5 बजे इसने हमें उतारा और 6:30 तक हम दोनों घर वापस आ गई थी। और आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं, मैं उनको ज़रा चला देती हूँ, आप देख लीजिए। और बाकी हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिराल के लिए बहुत दुआ कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।